इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, यस्यम एंड एसयफ बोला जाता है। लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त, मसा का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। इसका फुल फॉर्म एसयम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, अल्फा लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर क्या होता है मल्टीपल। एसयफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एसयफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं। कभी कल आप लोग के एग्जाम में ये आपका जीसीडी शब्द कहकर आता है, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। लेकिन आप लोग के एग्जाम में भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो है रूल पढ़ रहे हैं। रूल किस तरह से संख्याओं का जो है, साधारण संख्याओं का लसा कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नों का कैसे लसा ज्ञात करेंगे, इन सभी संख्याओं के बारे में लसा और मसा ज्ञात करना सीखेंगे आज लोग। तो आइए देखते हैं कैसे जो है लसा या मसा जो है आप ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आप लोग को सिंपल संख्याओं का लसा ज्ञात करना। लसा यानी कि कह सकते हैं ये आपका लसा। लसा का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये आपका एलसीएम। जैसे मैं एग्जांपल से कहूं, कहा जाए ये आपका 2 ले लिया जाए, ये आप कह सकते हैं 2 4 8 16। इसका आपको क्या ज्ञात करना भाई, एलसीएम मतलब लसा ज्ञात करना। तो सिंपल जानिएगा, कह सकते हैं, या ध्यान से समझिएगा। सिंपल जब भी लसा आप लोग को ज्ञात करना रहता है भाई, तो आप जो है बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं। क्या लेते हैं हमेशा, ये आपकी बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या हमारे कितना है, 16 है। आप यहां लिख लेंगे, आप 16 क्या लिख, 16 को 16 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जब हम 16 लिखे, अगर ये तीनों जो मान बच रहे हैं, अर्थात 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है, अगर जो इसको ये काट दे, इसको काट दे, तो वही हमारा क्या होगा भाई, लसा कहलाएगा। सिंपल जानिएगा। जैसे मान लीजिए सब 4 आपके क्या है, डॉग्स, 4 डॉग्स कहीं पार्टी में गए हैं, आपस में क्या कुछ खा रहे हैं। अब इसमें से इन चारों में से भाई, इन चारों में से एक जो है लेकर के भाग रहा है, रोटी लेकर भाग रहा है या कुछ भी लेकर भाग रहा है। अगर ये तीनों दौड़ा के काट दें, ये तीनों क्या करते हैं भाई, ये दौड़ा के काट दें, तो वही हमारा क्या होगा, लसा होगा। अर्थात ये बताइए ये काटेगा नहीं काटेगा, 2 8 16 भाई, ये 2 जो है कितने बार में काटेगा, 16 को भाई, इसको कितने बार में काटेगा, 8 बार में काट दिया। ये 4 चौको 16, 4 बार में, ये 8 दूना 16 आ रहा समझ में, मतलब पूर्ण रूप से काटना चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। दशमलव रूप में नहीं काटना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में काटना चाहिए। तो इसका लसा कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। ये हमारा का पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा ले लीजिए, आप ले लीजिए 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, आप 30 ले लीजिए, आप कह सकते हैं 40 ले लीजिए। इसका हमें यानी कि लसा ज्ञात करना। तो आप क्या करेंगे भाई, सिंपल है, लसा इसका ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये बताइए, 10 20 30 40, इसमें बड़ा कौन है भाई, बड़ा कौन है आपका 40। तो आप यहाँ 40 लिख लेंगे, 40 लिख लिए। अब यहाँ देखिए, इसमें से बड़ा जो हमारा 40 है, क्या 30 का पहाड़ा पड़ने पर 40 आएगा, कभी नहीं आएगा। 20 का पहाड़ा पड़ने पर तो आएगा, मैं 20 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन ये तीनों इसको काटना चाहिए पूर्ण रूप से। तो अब क्या करेंगे भाई, हम 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं 40 गुना से, फिर चेक करेंगे 30 काटेगा नहीं काटेगा। अब 40 यहाँ 120 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक, अब आगे देखिए 30, 3 चौक को 12, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा ही नहीं कटेगा। तो इसका लसा कितना आएगा भाई, 120 आएगा, न कि 40 और न कि 80। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा यही आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, क्लियर महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़े, अगर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, जब भी आपको 0 दिया रहता है तो इसको काट दिया जाता है, 0 0 काट दें। अब बचा हमारा 1 2 3 4, ये बचा। अब इसका हम लसा ज्ञात कर लेंगे। तो सबको पता है 1 2 3 4
का लौसा कितना होता है भाई? ये आपका 12 होता है भाई, 12 होता है ना। अब देखिए चूंकि हमें 1 2 3 4 का लौसा नहीं ज्ञात करना है, हमको 10 20 30 40 का लौसा ज्ञात करना है। तो ये जो जीरो है आप यहीं बढ़ा देंगे। महसूस कर, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसका लौसा कितना आ गया भाई? हमारा 120 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ये आपका साधारण संख्याओं का लौसा था। अब हम लोग सीखेंगे ये आपका मौसम। क्या सीखेंगे भाई? ये आपका मौसम कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि एचसीएफ। तो आइए देखते हैं एचसीएफ जो है कैसे संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं भाई हम लोग। ये आप कर सकते हैं एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे मान लीजिए ये आप 2 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 16 ले लीजिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये आप ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ठीक, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मौसम। यहाँ तक क्लियर है? मौसम ज्ञात करना है। तो मौसम के लिए, जैसे लौसा के लिए हम लोग क्या करते थे? बड़ा वाला मान लेते थे। अब हम मौसम के लिए छोटा वाला, इसमें छोटा कौन है? 2 8 16, 4 में छोटा कौन है भाई? ये हमारा कितना है? ये हमारा 2। यहाँ तक क्लियर? महसूस कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। तो ये आपका 2 ले लेंगे। लौसा में क्या होता था? ये सब इसको काटते थे भाई, ये सब इसको काटते थे। देखिए ये सब काट रहे थे, ये दौड़ा के तीनों लोग काट रहे थे। अब क्या हुआ? अकेला जो है अगर चाहे दौड़ा के काटे इन लोगों को, तो यही हमारा क्या होगा भाई? मौसम। तो इसको काटिए, देखिए 2 चौको 8, अब 2 8 16, अब 2 दूनी 4, ये काट दिया इसको। तो यही हमारा क्या होगा भाई? ये आपका मौसम होगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? महसूस कर रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए दूसरा तरीका, ओ बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए इसका अंतर लेकर भी मौसम याद किया जाता है। ये बताइए 2 8 16 4, इसका अंतर कितना है भाई? इसका अंतर कितना है? बोलिए। ये आपका 6 है। क्लियर है? आप इसका अंतर कितना है? ये आपका कितना? 8 है। इसका अंतर कितना है भाई? 12 है। अब हम क्या करेंगे? देखिए क्या 6 से कट जाएगा, छोटा वाला मान लीजिए, नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए कौन ऐसी संख्या, 2 क्रमांक संख्या जिसका अंतर सबसे कम है। तो अब 6 और 8 में जो अंतर है भाई सबसे कम है, कितना हमारा? 2 का अंतर है। तो 2 से देखिए ए भी कट जाएगा और हमारा ए भी कट जाएगा। देखिए 2 3 अच्छा, 2 8 16, 2 6 12। तो यही हमारा क्या कहलाएगा भाई? ये आपका मौसम कहलाएगा। महसूस कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दूसरा आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा लिया जाए, जैसे मान लीजिए 5 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, आप 60 ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? इसका हमें जीसीडी ज्ञात करना है। जीसीडी कहे तो हमारा कर सकते हैं भाई ये आपका मौसम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो बताएं भाई मौसम के लिए आप क्या लेते हैं? छोटा वाला मान लेते हैं। तो छोटा कौन है हमारा? 5। समझ में क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये 5, तो आप 5 इसको लिख लिए। अब ये 5 से कहा है भाई? 5 से देखिए कटेगा नहीं कटेगा? 5 5 25, यह सब नहीं इसको काटेगा, यह काट दे तो ये हमारा मौसम होगा। देखिए 5 5 25, 5 7 35, अब 12 5 60 काट दिया। तो यही हमारा क्या कहलाएगा भाई? यही हमारा ये आपका क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आनंद आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से सिंपल संख्याओं का भाई आप लोग का मौसम जो है बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये साधारण संख्याओं का लौसा और मौसम था। हाँ दोस्तों, जो भी चीज पढ़ाया जाएगा एक एक पॉइंट्स पर चर्चा होगा, काफी डीपली चर्चा होगा। अभी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, अभी टेलर चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपका हो गया होगा, आप लोग लिखते रहिएगा, इसको मिटा दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए इसको। ये तो हो गया होगा, हो गया। हम लोग देखते हैं यानी कि भिन्नों का लौसक और मौसक कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हिंट डालिए भाई, आपका भिन्नों का लौसक
एवं मौसम। क्लियर? भिन्नों का लसा एवं मौसम कैसे ज्ञात किया जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन नंबर्स। इसका कह सकते हैं कैसे आप लसा और मौसम ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट आप एग्जांपल से समझिए, देखा जाए आगे बढ़े। जैसे मैं कहूं 5/7 और 25 ये आपका 35 का एलसीएम क्या हो? एलसीएम अब देखिए सिंपल जानिए आप, यानी कि 5/7 और 25/35 का आपको क्या ज्ञात करना है भाई? ये आपका यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। क्लियर है? तो अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहां देखिए, यहां समझिए, देखिए ये बताइए कि भाई ये 25/35 है ना, इसको आप 49 कर लेंगे, सॉरी आप 49 कर लेंगे, 49 वो भी सही था। ठीक है, अब देखिए 5/25 और सॉरी 5/7 और 25/49 का आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो आप ये जानिए, सिंपल जानिए, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? लसा और मसा पढ़ रहे हैं। डिमांड किसका बढ़ा है? डिमांड जो बढ़ा रहा है हमारा, ये एलसीएम का बढ़ा रहा है। जो जिसका डिमांड अधिक रहता है वह ऊपर बैठता है। आप कह सकते हैं भाई जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसको बढ़िया चेयर मिलता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, यानी कि जिसका वैल्यू कम हो खटिया बैठा देते हैं। तो इसी तरह डिमांड हमारा क्या है? यानी कि लसा का है। तो सबसे पहले आप ऊपर का हम क्या ज्ञात करेंगे भाई? लसा ज्ञात करेंगे, अर्थात 5 एक बार लिख दिया जाए 5/25 का आप क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। अब जब एलसीएम होगा, हो गया तो मस, अब बचा मस, तो 7 और 49 यानी 7 और 49 का एलसीएम आप ज्ञात करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो सबको पता है कि भाई ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 5/25 का एलसीएम बड़ा कौन है हमारा? 25, ये 25 हो जाएगा और 7/49 का एलसीएम आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा? ये आपका 7 आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम छोटा वाला लेते हैं, मौसम में बड़ा वाला, क्योंकि 7 इसको काट देगा और 5 इसको काट देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? इसका आंसर ये आपका 25/7 इसका ये आपका आंसर है। एक एग्जांपल और समझिए इस पर लसा से। जैसे मान लीजिए 3/7 9/14 27/49। क्लियर? इसका आपको लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई? लसा। मतलब आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे भाई? सिंपल जानिए, इसका लसा ज्ञात करना है। तो क्या डिमांड किसका बढ़ा है? डिमांड आपका लसा का बढ़ा है, तो ऊपर वाले का क्या करेंगे भाई? आप लसा ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 3 9 27 का लसा कितना आ जाएगा? देखिए बड़ा वाला ले लेंगे हम, तो ये 27 आ जाएगा। चूंकि देखिए 3 9 27 और 9 3 27 ये काट देगा। अब 7 14 भाई लसा हो गया तो मौसम 7 14 49 का मौसम, तो मौसम छोटा वाला लेंगे मौसम के लिए, ये आपका 7 हो गया। ठीक, तो यही क्या आ जाएगा हमारा? ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा भाई ये आपका 25 ये आपका कितना आ जाएगा भाई? ये आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग लसा सीख लिए हैं। अब भिन्नों का कैसे मौसम ज्ञात किया जाता है आप लोग लिखते रहिएगा इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये आप 7 ले लीजिए 25 ले लीजिए, आप 14 ले लीजिए 5, आप कह सकते हैं आप ले लीजिए, आप कह सकते हैं 49/5 ले लीजिए। क्लियर? इसका आपको क्या ज्ञात करना है भाई? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम तो आप क्या करेंगे बोलिए? आप 7/25 और 14/5 49/5 है, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना। डिमांड अब किसका बढ़ा रहा है? डिमांड हमारा मौसम का बढ़ा रहा है। तो जिसका डिमांड जो पहले पूछो उसी पहले वही ज्ञात करते हैं। अर्थात 7 14 49 का मौसम कितना आएगा भाई? छोटा कौन है इसको? मौसम के लिए छोटा वाला ये आप 7 ले लेंगे। आप कह सकते हैं 25 5 5 का एलसीएम जो मौसम हो गया, तो एलसीएम 25 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा भाई? ये आपका 7/25 ये क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर महसूस कर रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। चलो
चौथा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा ले लीजिए 11/121 या कह सकते हैं आप ले लीजिए 3। क्लियर, 11/3 22/5, ठीक। आप कह सकते हैं 66 आप ले लीजिए यानी कि 15 ले लीजिए, 15 नहीं आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, 66/5। इसका हमें ज्ञात करना है भाई, यानी कि जीसीडी ज्ञात करना है। 11/3 22/5 66/5 का हमें क्या ज्ञात करना है भाई, जीसीडी। अब बताइए जीसीडी मतलब मौसा, तो मौसा के लिए छोटा वाला लेते हैं, तो 11 22 66 में छोटा कौन है 11 है, तो ये देखिए 11 काटेंगे नहीं, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 हो गया। अब 3 5 5 का लॉस, तो 5 5 समान है, गुणा कर देंगे 3 5 ये आपका 15 हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि भाई 11/15 इसका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका कह सकते हैं मौसा आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, तो ये था आपका भिन्नों का लस एवं मस कैसे आप जो है ज्ञात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके भाई, साधारण संख्याओं का मस लस, भिन्नों का लस और मस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का लस एवं मस कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक। हेड डालिए दशमलव संख्याओं का संख्याओं का लस एवं मस। दशमलव संख्याओं का लस एवं मस आप कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सिंपल जानिए एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं 0.2 0.4 0.8 का आपको क्या ज्ञात करना भाई, लस ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, लस। तो आप क्या करें भाई, 0.2 0.4 0.8 का आपको क्या ज्ञात करना भाई, लस ज्ञात करना। ये बताइए यदि मैं इसको मिटा दिया जाए, यानी दशमलव हटा दे, भी एक अंक पर दशमलव, ये भी एक अंक पर दशमलव, ये भी एक अंक पर दशमलव हटा दे, क्लियर। तो ये क्या हो गया, 2 4 8 एक सिंपल संख्या होगी कि नहीं होगी भाई, सिंपल संख्या होगा, सिंपल संख्या हो गया। अब सिंपल संख्याओं का हम लौसक ज्ञात करना सिखाए हैं। 2 4 8 का लौसक कितना होगा भाई, बड़ा वाला ले लेंगे, ये आपका कितना हो गया, 8 हो गया, 8 होगा। लेकिन हमें दशमलव संख्याओं का ज्ञात करना है, 0.2 का ज्ञात करना है, 0.4 का और 0.8 का ज्ञात करना है। तो ये बताइए कितने अंक पर दशमलव है, एक अंक एक अंक एक अंक, अधिकतम एक अंक पर दशमलव है, तो आप यहाँ दशमलव लगा लेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 क्या आ जाएगा, इसका यह आंसर आ जाएगा। मान लीजिए समान अंक पर दशमलव है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे आपका एक अंक पर हो, चाहे आपका दो अंक पर, अगर समान अंक पर दशमलव है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मान लीजिए अलग अलग अंक पर हो, तब कैसे आप याद करेंगे, तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ 0.0 to 0.4, आप कह सकते 0.08 ले लिया जाए, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना, इसका लस। तो आप क्या करेंगे, ये बताइए कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर। एक कितने अंक पर है, 1 अंक पर। एक कितने अंक पर, 2 अंक पर। तो अब समान अंक पर दशमलव नहीं है, नहीं कि इसको मिटा देंगे, नहीं। अब जब समान अंक पर दशमलव नहीं रहता, अलग अलग अंक पर दशमलव रहता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अधिकतम कितने अंक पर दशमलव है, अधिकतम हमारा 2 अंक पर दशमलव, तो लिख लीजिए। अगर जो 1 अंक पर दशमलव रहेगा तो 10 से गुणा कीजिएगा, क्लियर है। अगर जो 2 अंक पर दशमलव रहेगा तो 100 से गुणा कीजिएगा।
3 अंक पर दशमलव रहेगा तो 1000 से गुणा कीजिएगा, और 4 अंक पर दशमलव रहेगा तो आप 10,000 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको 0.02 है, ये 2 अंक पर दशमलव एक साधारण संख्या में कब आएगा? जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। क्लियर? तो आप 100 से इसमें भी गुणा कर दें, आप 100 से इसमें भी गुणा कर दें, और 100 से इसमें भी आप गुणा कर दें। ये नहीं कि इसमें 100 से, इसमें 100 से, इसमें 10 से, नहीं। क्लियर है? जब 100 से गुणा करेंगे तो सभी माफ करेंगे। तो याद रखिएगा, ये देखिए गुणा करेंगे कि 200 आएगा, तो 200 आएगा, लेकिन यहाँ दशमलव लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ लगेगा ना भाई दशमलव। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, समझिए और समझिए, ये 2 अंक पर दशमलव है, तो जितने अंक पर दशमलव आता है उतना जीरो आपका क्या करता है, वो एक समाप्त करता है, यानी खाता है, कर सकते हैं। तो आप ये 2 अंक पर दशमलव 2 जीरो काट देगा तो बचा क्या? 2 आए कितना है भाई, यानी कि 1 जीरो समाप्त करेंगे, 1 अंक पर दशमलव है, लेकिन 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये 40 हो गया। आए कितना हो जाएगा हमारा? 80, 8 हो जाएगा। ये क्या करेंगे हम, देखिए 2 40 8, इसका लसा क्या होगा भाई? बड़ा कौन है हमारा? 40 है, तो आप 40 को उठा लेंगे, 40। अब बताइए ये कटेगा इससे, 8 5 40 और 2 20 में 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन हमारा भाई 2 40 8 का लसा नहीं ज्ञात करना, हमको लसा इनका ज्ञात करना। तो आप क्या करेंगे, अधिकतम कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर है, तो आप जो है 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। आप कह सकते हैं 1 2 3 सॉरी 1 2 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो आपका 0.40 ये क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, लसा ज्ञात करना होगा, मसौला समझ। जैसे मैं कहूँ 0.03 0.2 0.006 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, मौसा। अब हमको क्या ज्ञात करना भाई, आपका मौसा ज्ञात करना है। तो आप क्या बताइए कितने अंक पर दशमलव है? 2 अंक पर 1 अंक पर 3 अंक पर, तो अधिकतम कितने किससे गुणा करेंगे? आप 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। 1000 से बताया गया है कि अधिकतम जितने अंक पर दशमलव रहता है उसी कह सकते हैं, उसी को लेकर के आप गुणा करते हैं, अर्थात 1000 से गुणा करेंगे तभी आपका एक काम बनेगा। आप कह सकते हैं गुणे 1000, इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए ये 2 अंक पर दशमलव, तो 2 जीरो को खाएगा, समाप्त करेगा तो 1 जीरो लग जाएगा। क्लियर है? महसूस कर रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? ये आपका 1 अंक पर 1 जीरो, तो ये 200 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये बताइए छोटा, इसमें छोटा कौन है? 6 200 और हमारा 30, तो इसमें छोटा हमारा 6 है, तो ये 6 है, तो 6 कटेगा इससे, 6 काटेगा क्या? इसको नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, छोटा वाला दौड़ा काटना चाहिए, नहीं काटेगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसको काट देगा, लेकिन ये 200 कह सकते हैं 6 का पहाड़ा पढ़ने पर नहीं आएगा। देखिए 36 का 18 36 का 18 नहीं आएगा ना भाई। तो आप इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जिसका अंदर सबसे कम या बड़े से बड़े रूप में तोड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 3 6, ठीक। चूंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको तोड़ करके, फैक्टर मतलब उसको तोड़ना। तो आप छोटा वाला लेंगे, ठीक। छोटा वाला हमेशा लिया जाता है, बड़ा वाला नहीं लिया जाता है भाई, मौसम में छोटा वाला। तो आप क्या करेंगे, बोलिए ये बताइए, इसको काटेगा 2 3 6, 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 200 आएगा, बिल्कुल 100 बार, ये 2 15 में 30। तो इसका जो आंसर आएगा भाई, आप कह सकते हैं 2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट्स पढ़ेंगे, आपका घातांकों का लसा और मसा कैसे ज्ञात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घातांकों का लसा एवं मसा। तो हेडिंग डालिए आप लोग, यानी कि घातांकों का लसा
एवं मौसम कैसे ज्ञात करते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एक्सपोनेंट्स नंबर, यानी कि कह सकते हैं घातांकों का लसागु एवं मौसम। एग्जांपल डायरेक्ट अब समझिए, जैसे मैं कहूं 2 पे घात 20 है, 2 पे घात 30 है, 2 पे घात 5 है, 2 पे घात 31 है, और 2 पे घात कह सकते हैं 40 है, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। ये बताइए कौन सा ये अंक है? भाई सभी में 2-2 अंक है। जब समान अंक रहता है, कोई भी अंक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 अंक हो सकता है, क्लियर, कुछ भी हो सकता है। अगर जो समान अंक हो तो जिस पर घात ज्यादा होता है भाई वही क्या कहलाता है? हमारा लसागु कहलाता है, क्लियर है। तो बड़ा घात यही है कि नहीं, 2 पे घात 40, तो इसीलिए इसका जो लसागु आएगा हमारा 2 पे घात 40 है, क्लियर है। मौसा का एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, मौसा का एग्जांपल। अब जैसे मान लीजिए 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 2, 5 तो 5 पे पावर 50, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मौसा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? मौसा के लिए जैसे लसागु के लिए बड़ा वाला लेते थे और मौसा के लिए छोटा, तो छोटा कौन? इस पर घात 5, देखिए कौन कौन सा अंक है? 5 5 है, तो समान अंक है, और जिस पर घात कम होगा वही हमारा मौसा होगा। भाई जिस पर घात ज्यादा हो लसागु, और जिस पर घात कम वही हमारा क्या होगा? ये आपका मौसा होगा। देखिए यहाँ 5 घात 2 घात है 50 घात, तो जिस पर घात नहीं रहता तो उस पर घात 1 माना जाता है, तो इसका मौसा कितना आ जाएगा हमारा? ये आपका 5 आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल क्या है समझिए, जैसे कहा जाए 6 पे घात 20 कामा 12 पे घात 15 कामा 9 पे घात 10, इसका हमको क्या ज्ञात करना भाई? ये आपका कह सकते हैं मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? मौसा। तो आप क्या करेंगे? यहां देखिए समझिए, इसको आप जो है 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। यहां ध्यान समझिए, 6 पावर 20, 12 पे पावर 50, 9 पे पावर 10 है, इसका हमें मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो है जो संख्या दी गई रहती है उसको हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 6 है, तो ये आपका 6 है, तो क्या करेंगे? इसको तोड़िए। ये 6 पे घात 20 है, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 जो है इस पर है, तो आप कह सकते हैं 20 इस पर भी होगा, आपका 20 इस पर भी होगा, क्लियर। अब ये क्या करेंगे हम? 12 है, 12 पे घात 15 है, 12 पे घात कितना भाई? 15 है। तो आप क्या करेंगे? इसको तोड़िए, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आप क्या करेंगे? ये आपका 15 लिख सकते हैं इस पर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2 भी लिख सकते हैं, गुणे आप 3 भी लिख सकते हैं, इस पर घात 15 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 15 इस पर भी होगा और 15 इस पर भी होगा, लेकिन 2 पहले से है तो आप इसका गुणा कर देंगे, तो 15 गुना कितना हो जाएगा? 30, यानी 2 पे घात कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा गुणा। अब क्या करेंगे? 3 पे घात 15 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? 9 पे घात आपका कितना? 10, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका घात कितना है? 10। अब ये 3 स्क्वायर है, 3 3 करना हो जाएगा, ये 3 3 करना होगा। अब हम क्या करेंगे? ये आपका कह सकते हैं 10 स्क्वायर इस पर होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि a पे पावर m पे पावर n जो होता है हमारा a पे पावर mn होता है। तो आप क्या करेंगे भाई? ये आपका 10 गुना 20, आप 3 पे पावर कितना आ जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना भाई? आपको मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा अंक है जो कॉमन है, इसमें कौन कौन सा अंक है जो कॉमन है, इसमें कौन कौन सा अंक है जो कॉमन है। तो देखिए आप 2 यहाँ 2 नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 3 देखिए कहाँ कहाँ? इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो आप क्या करेंगे भाई?
तीन इसमें तीन इसमें। तो मौसा के लिए छोटा घात वाला लेते हैं। ये आप क्या करेंगे भाई बोलिए? तो ये आपका क्या आ जाएगा? छोटा घात कौन है? 3 पावर 15 है। तो इसका कह सकते हैं कि मौसा कितना आ जाएगा? 3 पे घात ये आपका कितना आ जाएगा हमारा? ये आपका 15 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़े हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हो गए। तो ये था आपका घातांकों का मौसा एवं लसा ज्ञात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग, देखा जाए आगे बढ़े। अब देखिए नोट, एक नोट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कहता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जब क्वेश्चन करवाया जाएगा तो वहां पर डिटेल में पूरा चर्चा होगा कि कहता है कि क्वेश्चन जो है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो 10, 20, 30 से विभाज्य। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा जाए तो नोट लिख लीजिए आप लोग। ये आपका छोटी से छोटी संख्या, छोटी से ये आपका छोटी संख्या। तो आप क्या करेंगे भाई? ये आपका छोटी से छोटी संख्या, जैसे मैं कहूं कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा भाई? कुछ नहीं करना है भाई। 9 तक हमारा एक अंक होता है, आर में 9 तक हमारा एक अंक होता है, उसके बाद 10 जैसे आता 2 अंक हो जाता है, नहीं होता। जब भी आपका 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का है, एक लिखिएगा, 0 बढ़ा दीजिए। अच्छा 2 अंकों की कहेगा तो एक 0। अगर जो एक है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक लिख करके 2 0 बढ़ा दीजिए। यहां तक क्लियर है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक लिख करके 3 0। अगर जो 5 अंकों की कहे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे? एक लिख करके, यानी कि आप कह सकते हैं ये आपका 4 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगला नोट आप लोग लिख लीजिए, ये आपका जब बड़ी से बड़ी संख्या का है, बड़ी से बड़ी संख्या का है, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, मैं कहूं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप क्या करेंगे भाई? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाई 99 तक हमारा 2 अंक तो जैसे 100 आता 3 अंक हो जाता है। तो 2 अंकों की जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का है तो 2 बार मान लिखिएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है तो आप क्या करेंगे? 3 बार 9 लिखेंगे। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 4 बार 9 हो जाएगा। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है तो 5 बार आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका 9 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। एक नोट और है, आप लोग इसको लिख लीजिए। हमेशा आप लोग पढ़े होंगे कि आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा होता है। आप कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे और दूसरी संख्या बराबर होता है L into H होता है। तो इस पर भी कभी काल आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछ लिया जाता है। यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है? यहां ध्यान से समझिए। देखिए ये आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ का आपका क्या था भाई? रूल था। आज हम लोग रूल पढ़े हैं। इसके बाद कितने तरह का क्वेश्चन आपके एलसीएम और एचसीएफ में पूछे जाते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।